गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है कबीर की साखियाँ, जिसके कवि हैं कबीर दास जी। पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीर दास जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोकलाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ गई थी। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जो जुलाहा दंपति था, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी जो थे वो अनपढ़ थे। इन्होंने खुद अपनी रचनाओं में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 संतान थी। पुत्र का नाम जो है कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी की जो मृत्यु थी वो 1495 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं का जो संकलन है बीजग जो है उसके शब्द, साखी और रमेनी। कबीर दास जी ने जो है सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन किया। समाज में फैले हुए ढोंग, जाति पाति जो है भेदभाव हैं, उनका सभी का इन्होंने काफ़ी खंडन किया है। और गुरु के महत्व पर इन्होंने विशेष बल डाला है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी ऊपर बताया है। इन्होंने खुद कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाई। कबीर दास की जो भाषा शैली थी बेटे, वो सामान्य जन को उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। इनकी भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार संदूखड़ी नाम से जो है पुकारते हैं। और इस भाषा में 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी भाषाओं का मिश्रण है। अब हम पढ़ेंगे बेटे दोहे जो हैं कबीर दास जी के। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीर दास जी ने जाति पाति का जो है विरोध किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति ने पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु का ज्ञान ही जो है उसकी असली पहचान होती है। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मूल्य तलवार का होता है, मयान का कोई महत्व नहीं होता। मयान होता है बेटे जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है। तलवार डालने का जो कोश होता है उसको हम मयान कहते हैं। तो उसका महत्व किसका होता है? तलवार का होता है। मयान का कोई महत्व नहीं होता। तो हमें जो है वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने इसमें कहा है कि हमें जो है किसी की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का, रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है मनुष्य के गुणों का, उसके आंतरिक जो गुण अवगुण हैं उनका महत्व होता है। जिस प्रकार से तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं, उसी प्रकार से जो है मनुष्य की जो है रंग रूप जाति का कोई महत्व नहीं होता। सेकंड है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी ने इसके अंदर नीति संबंधी बात जो है वो कही है। उन्होंने कहा है कि जब गाली आती है, कोई हमें गाली देता है, अपशब्द बोलता है, तो तब वह एक होती है और उसके उलट देने पर वह कई रूप जो है ले लेती है। जवाब देने पर जो है गाली का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है, चल पड़ता है। और इसी प्रकार कबीर दास जी का कहना है कि गाली का हमें उलट को उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह एक की एक ही रह जाएगी। अगर हमें कोई गाली देता है, हम उसका उलट कर जवाब ही नहीं देंगे तो वो एक की एक ही हमारी जो है रह जाएगी। यहाँ पर उन्होंने नीति संबंधी जो बात है उसको बताया है, कहा है। और कहे कबीर
जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें कह की बेटे 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर जो है हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भाषा जो है सभी दोहों में उसकी संदूखड़ी जो भाषा है उसका इसके अंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसमें जो है कबीरदास जी ने माला फेरने को व्यर्थ का ढोंग बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि लोगों ने में प्राय देखा जाता है कि उनके हाथ में तो क्या होती है, माला घूमती रहती है, और जो है मुख में उनके जीभ घूमती रहती है। अर्थात हाथ से माला फेर करे और मुंह से राम नाम का मौन उच्चारण करके हम ईश्वर स्मरण का क्या करते हैं, ढोंग करते रहते हैं। मगर ढोंग तो दिखावा तो कर रहे हैं हम, मगर हमारा मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमरन नाही, इसको हम भगवान का स्मरण नहीं कह सकते। ये जो है हमारा मन जब तक इधर उधर घूमता रहेगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का स्मरण के लिए हमें एकाग्र मन से जो है वो भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें भी बेटे मुख माही मैं का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। इसमें जो है कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी तुच्छ या छोटा व्यक्ति जो है उसको भी महत्व देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कोई वस्तु कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अपने पैरों के नीचे जो हमारे घास है उस तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस व्यर्थ प्रतीत होने वाले घास का तिनका तक हमें परेशान करने को काफ़ी है। अब आंधी चले और वही घास का तिनका हमारी आँख में गिर जाए तो वही तिनका एक घास का हमें काफ़ी परेशान कर सकता है। इसीलिए हमें चाहे उस घास का तिनका ही क्यों न हो जो हमारे पैरों के नीचे है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वह घास का तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब कबीर जी कहते हैं यदि हमारा मन शीतल है अर्थात शांत है तो हमें संसार में अपना कोई भी शत्रु जो है वो प्रतीत नहीं होगा, कोई भी शत्रु दिखाई नहीं देगा। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। आपा जो है बेटे यहाँ पर अहंकार के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम जो है अपने अहंकार का हम त्याग कर देते हैं, अपने अहंकार को हम छोड़ दें, तो हमें सभी के प्रति दया की भावना प्रदर्शित करनी शुरू कर दें हम, तो सभी जो हैं हमें अपने दोस्त ही नज़र आएंगे, कोई भी हमें अपना शत्रु जो है वो दिखाई नहीं देगा। ये हमारा बेटे लेसन यहीं समाप्त होता है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से करेंगे।